आप सभी को नमस्कार। हम नीलेश बाबू, जैसा कि आप जानते हैं मेरी मौजूदगी इस समय है 330 पडरौना विधानसभा का एक गांव पड़ता है जंगल नाहर छपरा। मेरे सामने जो देख रहे हैं शख्स, इनका नाम है संजय कुशवाहा। सुनने में आ रहा है कि यह पडरौना पूर्वी उत्तरी वार्ड संख्या 54 से जिला पंचायत के दावेदारी के रूप में आ रहे हैं। तो भैया, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले देख रहे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि मैं आपके गांव में जब आया हूं, आपके घर पे, तो मैं देखा हूं कि आप इतना मेहनत करते हुए भी जनता के बीच में आए दिन मैं देखता हूं आप बने रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को सब प्यार है, दुलार जी है। जी। हम किसान के बेटे हैं जी और जमीनी स्तर से काम करते हैं जी। और थोड़ा बहुत राजनीतिक व्यक्ति भी हैं जी। और लगातार 15 साल से 2009 से ही पढ़ाई छोड़ने के बाद जी जी 2009 से ही मैं फील्ड में हूँ। सोचिए, 2009 यानी आज लगभग कम से कम आपका 17-18 साल हो गया जनता के बीच में बने रहना। जब से ये इच्छा इनकी पूर्ण हुई उसके बाद से ही यह पब्लिक में बने रह रहे हैं। भैया, दूसरा सवाल आपसे यह है कि आप अभी नए उम्र के हैं जी और आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी राजनीतिक करियर क्या रही है? या कि कोई आपके घर से भी राजनीतिक में रहा हो, जरा इसको बताने का प्रयास करिए। हमारे राजनीतिक करियर में हम अपने दादाजी से सीख लिया हूँ। जी जी। दादाजी हमारे जो कि 8.5 साल ग्राम प्रधान रहे इस ग्राम सभा के। जी। और दादाजी का बहुत अच्छा छवि रहा जी। पूरे ग्राम सभा के बाहर, अन्य ग्राम सभा में भी दादाजी की बहुत अच्छी छवि है। जी। और मैं कहीं भी क्षेत्र में जाता हूँ जी। तो कहते हैं कि फलाने भगत के नाती हो। जी जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी। बहुत अच्छा। बहुत दादाजी के संघर्षों को लोग देखते हैं जी। और हमारे संघर्षों को देखते हैं। कहते हैं लोग कि ऐसा है कि बाबू खाली घूम रहे थे, जी चलो आज फील्ड में आए हो। जी जी। तुम्हें बहुत अच्छी बात है कि बहुत हम लोग सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे। गौर करिए, यह अपने जो कहा जाए राजनीतिक विरासत जिसको बोलते हैं, अपने दादाजी के विरासत को लेकर के गांव-गांव में लोगों के पास जाते हैं। अगर सही बात कहा गया है कि घर के लोग अगर पीछे अतीत जो होता है उसमें अगर सही काम किए रहते हैं तो उसकी सराहना जरूर होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने दादाजी का जो किया गया कार्य है उस पर जनता जरूर आशीर्वाद देगी। और तीसरा सवाल आपसे यह है कि मैं देखता हूं कि आप इतना व्यस्ततम समय में रहकर भी आप आए दिन लोगों के बीच में बने रहते हैं, लोगों के सुख दुख में जाते रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोगों के बीच में प्यार दुलार मिलता है, लोग बुलाते हैं, जाता हूँ मैं। किसी बात को लेकर कहीं कोई बात हो जाती है तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जी। जहाँ सुनता हूँ कहाँ दुख की घड़ियाँ हैं, संघर्षों की कड़ियाँ हैं, वहाँ मैं जाता हूँ और लोगों के साथ दुख सुख में सहयोग करने का प्रयास करता हूँ। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करता हूँ। जनता मौका देती है तो आगे भी संघर्ष करता रहूँगा। गौर करिए, ऐसे अगर प्रत्याशी को यह जो है पूर्वी उत्तरी पडरौना वार्ड नंबर 54, यहाँ की जनता इनको अपना आशीर्वाद रूपी मत दे करके इस जिले के सबसे बड़े जिला पंचायत चुनाव में इनको जिता करके पंचायत अध्यक्ष में भेजने का काम करती है, तो यह वाकई में यह इस क्षेत्र के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। भैया, आपसे चौथा सवाल यह है कि अगर आपको यहाँ की जनता मौका देती है, आप वह सबसे पहला कौन सा काम करेंगे जो आपके इस वार्ड संख्या 54 के जनता के हित में कार्य हो? वो तो समय बताएगा जी। अब क्या कहा जाए कि अब खोदा पहाड़ निकली चोहिया, ये सब नहीं करना है कि दुनिया भर का जो है कि लालच दे दे जनता के प्रति और जनता के उम्मीदों पे खरे न उतर पावे तो लोग आने वाले समय में लोग हमें तीखी नजरों से लोग देखेंगे। ऐसा नहीं मैं वादा कर सकता हूँ। जो समय होगा, जो समय होगा और सरकार का जो भी निर्देश होगा, अच्छे जिला पंचायत अध्यक्ष जी से मिलके जैसा भी होगा, संघर्षों के बल पे हो, चाहे वो प्रेम से हो, जैसे भी हो, जनता को खुश करने का जो कि काम किया जाएगा। गौर करिए, मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें मीडिया से रूबरू होकर के बोलते हैं और जीतने के बाद वह अपना मत 2-4 पैसे चंद लालच में बेच करके अपनी झोली भरने का काम करते हैं। आप वैसा तो काम नहीं करेंगे?
नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे, जी जी ऐसा काम नहीं करेंगे। और बिकने की बात छोड़िए, जी जी और वो तो समय ही बताएगा, मैं कह दिया हूँ आपको। जी 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 बिकने की बातें नहीं है। जी। हाँ। तो गौर करिए, यह थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 54 जो पडरौना पूर्वी उत्तरी है, यहाँ के दावेदार हैं जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में। भैया अंतिम सवाल आपसे यह है कि आप राजनीति जो कर रहे हैं, बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि जिला पंचायत में फॉर्म डाल देते हैं, उनको अपने वार्ड में कौन कौन सी गांव आती है उसके बारे में पता नहीं रहता है, और कितने वोटर हैं उसकी पता नहीं रहती है। आप जरा अपने वार्ड में कौन कौन से गांव हैं और कितने वोटर हैं, इसको बताने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो कि मैं बता दूं आपसे कि जो लड़ाई लड़ने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, जी अगले बार भी मैं कोशिश किया था कि जी मैं जी चुनाव में खड़े हूँ, जी और समाज के कुछ लोग, अन्य समाज के कुछ लोग जी जो कि जी कहे कि ऐसा है कि आप इस बार खड़े ना होइए जी जी और अगले बार मौका आपको दिया जाएगा। जी तो मैं, गार्जियन तुल्य लोग थे, जी तो जी मैंने उन लोगों का बात माना जी और बैठ गया, जी जी कहीं कुछ नहीं। और उसके बाद मैं इस बार मौका जो कि मिला है, जी और जनता प्यार दे रही है, जी दुलार दे रही है, तो अच्छा होगा। और हमारे ग्राम सभा में अच्छी पकड़ होने के साथ साथ अन्य ग्राम सभा में बहुत अच्छी पकड़ है। जी जी लोगों का हर स्वर समाज का समर्थन मिल रहा है। जी जी मेरे ग्राम सभा के साथ साथ जंगल नाहा छपरा मेरा ग्राम सभा है, जी सरपतही है, जी जंगल चौरिया है, जी कुरमावल है, जी गाय घाट है, खिड़किया है, जी है, सुखपुरा है, बनबीरपुर है, सिमरिया है। 10 जी ग्राम सभा है। जी और हमारे ग्राम सभा के सभी संख्याओं, मतदाताओं की संख्या होती है 46,589 वोट हैं, जी और इस वर्तमान स्थिति में संख्या बढ़ेगी। जी जी। तो जैसा सोचिए, इनके जुबान पे समझिए प्रत्येक गांव का नाम आ रहा है, तो समझिए जीतेंगे। तो लगभग मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इन पूरे ग्राम सभाओं का एक बार दौरा करके वहां पे जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम करेंगे। और मैं बता दूं अपने दर्शकों से और यहाँ के जनता से कि यह एक शिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी हैं। अगर शिक्षित और ईमानदार प्रत्याशी को अगर आप चुन के यहाँ के पंचायत में भेजते हैं, तो वाकई में मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के जनता के मत और अधिकार को यह कहीं से भी खोट आने नहीं देंगे, और यहाँ पे तमाम जो मूलभूत समस्या है उसको दूर करने का काम करेंगे। तो यह थे मेरे साथ में संजय कुशवाहा जी। इनका जो गांव है जंगल नाहर छपरा है, यह वार्ड नंबर 54 से जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं इस बार। तो आपको इनके साथ का यह बाइट वीडियो कैसा लगा? और भैया आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमको यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर से आपने एक बार कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और संजय भैया को अपना प्यार दुलार एवं आशीर्वाद देना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।